हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जो इंटरेस्टिंग भी है, एस्टोनिशिंग भी है, अमेजिंग भी है। आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो मोस्टली बच्चे उसमें या तो कंफ्यूज रहते हैं या वो थोड़ा सा गलत रहते हैं। तो जो चीज़ मैं अपनी इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं उसको मैंने दो क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखा हुआ है। आप अगर यहां पे देखेंगे, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच इज ग्रेटर 0.9 और स्क्वायर रूट ऑफ 0.9। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एस्टैब्लिश ट्रिकोटोमी बिटवीन 0.9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.9। देखने में आपको ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन लेट मी टेल यू फ्रैंकली, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि ये दोनों क्वेश्चंस सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चंस सेम चीज पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो सेम है, दोनों की फ्रेमिंग अलग अलग है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। दोनों के क्वेश्चंस को पूछने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम है। बस दूसरे क्वेश्चन में उसने एक कॉम्पिटिटिव वर्ड यूज किया है, ट्रिकोटोमी। उसने एक अच्छा सा वर्ड यूज किया है, उसने एक मैथमेटिकल टर्म यूज किया है, ट्रिकोटोमी। ट्रिकोटोमी आपको पता है, दैट इज वेरी गुड। अगर नहीं पता है तो मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज ट्रिकोटोमी। ट्रिकोटोमी बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम किसी दो चीज के बीच में ट्रिकोटोमी एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं, किन्हीं भी दो चीजों के बीच में, राम और श्याम, सीता और गीता, 0.9 एंड रूट ऑफ 0.9, तो उनके बीच में जो ट्रिकोटोमी टाइप का जो रिलेशन है, इट इज अ काइंड ऑफ अ रिलेशन। उसका मतलब होता है या तो बड़ा या छोटा या फिर बराबर। इन तीन का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम ट्रिकोटोमी कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री इज कॉल्ड एज ट्रिकोटोमी। सो इन बोथ द क्वेश्चंस द फ्रेमिंग इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। इन बोथ क्वेश्चंस वी आर सीइंग दैट द फ्रेमिंग इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। दोनों की फ्रेमिंग बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों ये पूछना चाह रहे हैं कि 0.9 और रूट ऑफ 0.9 में ट्रिकोटोमी एस्टैब्लिश करो, या पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 0.9 और स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 में ये बताओ कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। पहले मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, या आप अपने अंतः मन से पूछो। आप अपनी जो कॉमन सेंस है, अपनी जो आपकी नॉलेज है, उससे समझने की कोशिश करो, या उससे पूछो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 0.9 एंड रूट ऑफ 0.9। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। लेट मी मेक यू वेरी श्योर, अगर आप पूछोगे, अगर आप अपने अंतः मन से पूछोगे, अगर आप अपनी जो नॉलेज है, जो इस समय नॉलेज एग्जिस्ट करती है आपके डोमेन में, आपके दिमाग में, उसके हिसाब से अगर आप इसको जज करने की कोशिश करोगे, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, यहां पे उस रिलेशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करोगे, तो आपका आंसर होना चाहिए 0.9 is greater than स्क्वायर रूट ऑफ 0.9। नेचुरली, हाँ बिल्कुल सही है। जो आपकी नॉलेज है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने अभी तक जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें बिल्कुल सही। आप 0.9 इज नेचुरली ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 सभी ने पढ़ा है, सभी को पता है। इसमें ऐसी कोई नई चीज दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ, चूंकि मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके आया हूं तो नो डाउट इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ अमेजिंग है, कुछ हटके है, कुछ डिफरेंट है। तो 0.9 और रूट ऑफ 0.9 में नेचुरली रूट 0.9 इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 0.9, ऐसा आपको लग रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, लगना भी चाहिए। लेकिन द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दिस कि ये गलत है, ये गलत है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, 0.9 is smaller than 0.9। सर ऐसा कैसे हो गया? 0.9 is smaller than 0.9? सर हमने तो नहीं पढ़ा था ऐसा। हमने तो जो पढ़ा था उसमें तो 0.9 जो रूट वाली क्वांटिटी है वो अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से छोटी हो जाती है, सभी ने पढ़ा था। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने जो पढ़ा था दैट इज नॉट कंसेप्चुअली अप टू डेट। मैं आपको बताता हूं, और अगर आपने ऐसा पढ़ा है दैट्स वेरी ग्रेट, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। 0.9 इज लेस देन रूट ऑफ 0.9। देखो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज
दिस 0.9 क्वांटिटी इज स्मॉलर देन अंडर रूट ऑफ 0.9। ये जो 0.9 है ये रूट ऑफ 0.9 से छोटा होगा। सर कैसे? सर ये कैसे हो गया? देखिए मैं आपको समझाता हूं। मैं 0.9 रूट ऑफ 0.9 को लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 9/10। तो बच्चों अब यहां पे रूट ऑफ 9, हमें पता है रूट ऑफ 9 की वैल्यू होती है 3, तो इसको लिख सकते हैं 3/√10। दिस कैन बी रिटन एज 3/√10। नाउ 3/√10, देखो डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 10 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 10 है। मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर रूट को रैशनलाइज करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर रूट ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी रूट ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की कोशिश की और रैशनलाइज करने के लिए मैंने ऊपर रूट ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी रूट ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हम देखेंगे न्यूमरेटर मेरे पास हो जाएगा 3√10 and denominator is 10. Numerator we have 3√10 and denominator is 10. Now see, यहां पे अब हम देखेंगे 3√10, रूट ऑफ 10। देखो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 10 की जो वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज एक्चुअली 3.162। स्क्वायर रूट ऑफ 10 की वैल्यू होती है 3.162। स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, लेकिन यहां पे 9 नहीं है, यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 की वैल्यू होती है 3.162। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू डाल देंगे। जब वैल्यू डालेंगे तो मेरे पास आएगा 3 इंटू 3.162 होल डिवाइडेड बाई 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी यहां पर, ये आ जाएगा 326, 3618, 31314, 339, 9.486 होल डिवाइडेड बाई 10। देखो न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया 9.486 होल डिवाइडेड बाई 10, जिसको अगर हम सही से लिखेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 0.9486। एक बार हम फिर से देखते हैं। हम स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं और स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज 9/10। स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 हो गया, तो 3/√10। रूट ऑफ 10 है, नीचे डिनोमिनेटर इरेशनल है, मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की कोशिश की, यहां भी रूट ऑफ 10 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी रूट ऑफ 10 का मल्टीप्लाई किया, नीचे देखो 10 हो जाएगा और ऊपर 3√10 हो जाएगा। रूट ऑफ 10 एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी अगर हम एक एवरेज या अप्रॉक्सीमेट, देखिए इरेशनल नंबर्स की एग्जैक्ट वैल्यू तो किसी को पता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। रैशनल नंबर्स की एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इरेशनल की एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन फिर भी हम काम चलाते हैं, तो रूट ऑफ 10 की वैल्यू जो होती है वो लगभग 3.162 होती है। ये जो रूट ऑफ 10 की वैल्यू थी मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो आप देख पा रहे हो 3 इंटू 3.162/10। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मेरे पास आ रहा है 326, 3618, 31314, 339, तो दिस इज 9.486/10, जिसको हम कह सकते हैं 0.9486। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दिस कि देखो हम 0.9 का स्क्वायर रूट निकाल रहे थे और वो मेरे पास 0.9486 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 की जो वैल्यू है वो 0.9 से बड़ी हो गई। दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 की जो वैल्यू है वो 0.9 से बड़ी हो गई। नाउ दिस इज मिरेकुलस, दिस इज मिरेकुलस। सर ये तो मतलब दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, मैं आपको इसके आगे की स्टोरी बताता हूं। दिस इज अ रियल कॉन्सेप्ट एंड अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो होता क्या है कि जब भी हम 1 से छोटी किसी भी क्वांटिटी, जब भी हम 1 से छोटी किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा अपनी क्वांटिटी से बड़ा हो जाता है, वो हमेशा अपनी क्वांटिटी से बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 0.4,
this square root of 0.4 is actually greater than 0.4. The square root of 0.4 is actually greater than 0.4. So this is very interesting कि जब हम 1 से छोटी किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करते हैं तो जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आती है वो अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से बड़ी आती है। लेकिन अगर हम 1 से बड़ी किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे कि मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एवरीवन नोज स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू होती है 1.414। नेचुरली स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो स्मॉलर देन 2 हो गया। वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो स्मॉलर देन 2 हो गया। व्हाट इट मींस, 1 से बड़ी किसी भी क्वांटिटी का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो एक्चुअल नंबर से छोटी हो जाएगी। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, रिपीट करवा देता हूं, रीटेलीकास्ट कर देता हूं कि पहली चीज मैंने जो बताई आपको कि 1 से छोटी कोई भी क्वांटिटी लोगे, अगर उसका स्क्वायर रूट लिया तो वो अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से बड़ी हो जाएगी। और 1 से बड़ी किसी भी क्वांटिटी का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से छोटी हो जाएगी, जो कि आपने पढ़ा था, एंड दिस यू ऑल नो। तो रूट ऑफ 2 इज स्मॉलर देन 2। 2 का स्क्वायर रूट 2 से छोटा होगा, लेकिन 0.4 का स्क्वायर रूट 0.4 से बड़ा होगा। तो यूनिटी, या यूं कह लो 1 को यूनिटी कहा जाता है। तो 1 से बड़ी किसी भी क्वांटिटी का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो अपनी क्वांटिटी से छोटा होता है, लेकिन 1 से छोटी किसी भी क्वांटिटी का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो अपनी क्वांटिटी से बड़ा हो जाता है। दिस इज द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।